हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एसपीडी के करंट अफेयर्स के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर्स के 100 प्रश्नों को इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीके ट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में टेनिस टूर्नामेंट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में मिश्रित युगल चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो किसने जीता? तो इसका उत्तर है सी, उपर्युक्त दोनों ने, अर्थात इवान डोडिग ने और क्रिस्टीना मलादेनोविक ने। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में द $10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? तो इसका सही उत्तर है सुभाष गर्ग ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो इसका उत्तर है लोकसभा सचिवालय ने। याद रखेंगे, लोकसभा सचिवालय ने डिजिटल संसद नामक एक नया ऐप लॉन्च किया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा स्काई ने अपना नाम बदलकर क्या करने की घोषणा की है? तो क्या कर दिया? तो इसका उत्तर है सी, अर्थात टाटा प्ले। अर्थात अब क्या होगा? टाटा स्काई का नाम जो है अब टाटा प्ले होगा। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो भारत सरकार ने मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में अनंत नागेश्वर को नियुक्त किया है। किसे? अनंत नागेश्वरन को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का सबसे बड़ा ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ खुला है? तो भारत का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में खुला है। कहाँ? गुरुग्राम में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में दक्षिण मोबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गांव बना है? तो यह किस राज्य का है? तो इसका उत्तर है मिजोरम राज्य का। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है? तो इसका उत्तर है राजस्थान के रामगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कौन सा पदक जीता? तो हाल ही में जो हॉकी महिला एशिया कप में भारत ने कांस्य पदक जीता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र किसे चुना गया? तो 12वें हैदराबाद साहित्य महोत्सव में अतिथि राष्ट्र के रूप में UK को चुना गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के एयर एशिया ने अपना नाम बदलकर कैपिटल A किया है? तो ऐसा किस देश ने किया? तो इसका उत्तर है मलेशिया ने। मलेशिया ने एयर एशिया के नाम अपना नाम बदलकर कैप्टन A किया है। अब अगला प्रश्न है, किस देश ने ऑनलाइन सेफ्टी बिल लागू किया है? तो किस देश में यह बिल लागू हुआ है? तो यह बिल जो है ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ने TX2 अर्थात T फॉर टाइगर को 2 गुना करने वाला पुरस्कार जीता है? तो इसका उत्तर है तमिलनाडु ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना? तो दुनिया का सबसे मूल्यवान ब्रांड जो है एप्पल
बन गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है? तो यह किस राज्य को मिला? तो केरल राज्य को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में रूस, चीन और किस देश ने संयुक्त सैनिक अभ्यास चीरू 2022 आयोजित किया है? तो किस देश ने? तो इसका उत्तर है ईरान ने। रूस, चीन और ईरान ने चीरू 2022 आयोजित किया है। यहाँ CS से चाइना, I से ईरान और R से रूस। CH से चाइना, I से ईरान और RU से रूस। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया नामक पुस्तक जो है रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। किसने? रस्किन बॉन्ड ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है? तो किसने? तो इसका सही उत्तर है रूस ने। रूस ने भारत को सभी अनुबंधित 70,000 AK-203 असॉल्ट राइफल सौंप दी है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में भारत के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार जो है वी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में 28 जनवरी 2022 को महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका सही उत्तर है 157वीं। हाल ही में लाला लाजपत राय की 157वीं जयंती मनाई गई है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी चरणजीत सिंह का 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो यह चरणजीत सिंह जो है किस खेल से संबंधित खिलाड़ी थे? तो यह जो है हॉकी से संबंधित खिलाड़ी थे। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में 26 जनवरी 2022 को पूरे भारत में कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो कौन सा? तो इसका उत्तर है 73वां। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कुल कितनी हस्तियों को पद्मा अवार्ड 2022 देने की घोषणा हुई है? तो कुल कितनी हस्तियों को? तो इसका सही उत्तर है 128 हस्तियों को। अब अगला प्रश्न है, भारत में हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को मनाया जाता है हर वर्ष? तो इसका सही उत्तर है 25 जनवरी को हर वर्ष राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन एंड प्रबंधन निर्देशक नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो पुष्प कुमार जोशी को हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का नया चेयरमैन एंड प्रबंध निर्देशक नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के गठन को मंजूरी दी है। अब राज्य में जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो अब आंध्र प्रदेश में जिलों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ष 2021 की भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में 85वां स्थान मिला है। कौन सा? 85वां। अब अगला प्रश्न है, ICC अवार्ड 2021 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के रूप में चुना गया? तो किसे चुना गया? तो इसका सही उत्तर है शाहीन
अफरीदी को, जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। सॉरी, इसका सही उत्तर बाबर आजम होगा, लेकिन आपको यह पुस्तक में गलत दिया है। इसका पुस्तक में दिया है साइन अफरीदी, जबकि जब आप वन लाइनर पढ़ोगे तो वहाँ उसका उत्तर आपको बाबर आजम मिलेगा। तो यदि आपके पास बुक होगा तो उसे आप सुधार लेंगे। अब अगला प्रश्न है, किस टीम ने हाल ही में नेशनल वुमेन्स आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है? तो किस टीम ने? तो इसका उत्तर है लद्दाख टीम ने। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कितने बच्चों को वर्ष 2022 का प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला? तो कितने बच्चों को? तो कुल 29 बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता? तो पीवी सिंधु ने सैयद मोदी इंटरनेशनल टूर्नामेंट 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडोनेशिया की सरकार ने जकार्ता को हटाकर किसे देश की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया है? तो किसे बनाया है? तो नूसंतारा को इंडोनेशिया की नई राजधानी बनाने का ऐलान किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुभाष भौमिक का 71 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यह सुभाष भौमिक जो है किस खेल से संबंधित थे? तो यह जो है फुटबॉल से संबंधित थे। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पहला दुग्ध गांव बना है? तो इसका सही उत्तर है बी अर्थात जर्सी। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस शहर में भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी शुरू हुई है? तो यह किस शहर में शुरू हुई? तो इसका उत्तर है लखनऊ में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को स्थानांतरित करके किनकी प्रतिमा स्थापित की है? तो किनकी प्रतिमा स्थापित की गई? तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस की। अब अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में 23 जनवरी को किस व्यक्ति की जयंती पर पूरे भारत में पराक्रम दिवस मनाया गया? तो किस व्यक्ति की जयंती पर? तो इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए एमडी बने हैं? तो कौन बने? तो इसका सही उत्तर है चंचल कुमार। चंचल कुमार को राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड का नया एमडी बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सहकारी संस्था IFFCO के 17वें अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं? तो कौन चुने गए? तो दिलीप संघानी। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किन 3 राज्यों ने 21 जनवरी 2022 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो किन 3 राज्यों ने? तो इसका सही उत्तर है मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा। ये तीनों राज्य जो हैं 21 जनवरी को अपना पहला 50वां स्थापना दिवस मनाए हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश
लीग में लिखने वाले पहले पुरुष भारतीय क्रिकेटर बने हैं? कौन बने? तो इसका उत्तर है उन्मुक्त चंद्र। अब अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए गए हैं? तो एयर इंडिया के नए प्रमुख के रूप में विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय महिला खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किस खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो सानिया मिर्जा हम लोग जानते हैं यह किस खेल से संबंधित है? तो यह जो है टेनिस से संबंधित है और इन्होंने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में पाकिस्तान की पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर कौन बनी? तो हाल ही में पहली ट्रांसजेंडर डॉक्टर पाकिस्तान की सारा गिल बनी है। कौन? सारा गिल। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन महिला यूरोपियन संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है? कौन बनी? तो इसका सही उत्तर है रोबर्टा मेट्सोला। रोबर्टा मेट्सोला जो है महिला यूरोपीय संघ की संसद की नई अध्यक्ष बनी है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को वर्ष 2021 का फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? तो किस खिलाड़ी को? तो इसका सही उत्तर है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। किसे? रॉबर्ट लेवांडोव्स्की। अब अगला प्रश्न है, 19 जनवरी 2022 को पूरे भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल अर्थात NDRF का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 17वां। कौन सा? 17वां। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन न्याय घड़ी अर्थात जस्टिस क्लॉक स्थापित करने वाली भारत की पहली हाई कोर्ट बनी है? तो कौन बनी? तो इसका उत्तर है गुजरात हाई कोर्ट। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बने हैं? तो हाल ही में भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष जो हैं कौन बने? तो मनोज पांडे। मनोज पांडे जो हैं भारत के अगले उप थल सेना अध्यक्ष बनाए गए हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में महान कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का 83 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, जिसका पूरा नाम क्या था? तो इनका पूरा नाम जो है ब्रिजमोहन नाथ मिश्र था। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में PM मोदी ने प्रतिवर्ष किस तारीख को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो किस तारीख को? तो इसका उत्तर है 16 जनवरी को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने द एशेज 2021-22 क्रिकेट श्रृंखला जीती है। यह श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो यह श्रृंखला जो है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच खेली जाती है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो किसने जीता? तो इसका सही उत्तर है लक्ष्य सेन ने। लक्ष्य सेन ने इंडिया ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सुंदरी ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो किसने जीता? तो इसका उत्तर है शालीन फोर्ड ने। किसने? शालीन फोर्ड ने मिसेज वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे तोशिकी कैफू का
91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। तो यह किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री रहे थे? तो यह जो है जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में परिधान निर्यात संवर्धन परिषद अर्थात AEPC के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो इसका सही उत्तर है नरेंद्र गोयनका को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस वेस्टइंडीज के पूर्व क्रिकेटर को ब्रिटेन का नाइटहुड सम्मान मिला है? तो किसे मिला? तो इसका सही उत्तर है क्लाइव लॉयड को। किसे? क्लाइव लॉयड को। अब अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पूरे देश में भारतीय सेना दिवस के रूप में 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने? तो इसका उत्तर है प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर। कौन? प्रोफेसर रघुवेंद्र तंवर को भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद के नए अध्यक्ष बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कमाल खान का 61 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। वह कौन थे? तो वह जो है एक पत्रकार थे। कौन थे? पत्रकार। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो कितने वर्ष कर दी? तो 62 वर्ष, अर्थात 2 वर्ष बढ़ा दिया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भाषा के मशहूर लेखक चंद्रशेखर पाटिल का 82 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यह अर्थात चंद्रशेखर पाटिल जो है किस भाषा के मशहूर लेखक थे? तो यह जो है कन्नड़ भाषा के मशहूर लेखक थे। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है? तो किसे बनाया गया? तो टाटा को। किसे? टाटा को वीवो की जगह इंडियन प्रीमियर लीग अर्थात IPL का नया टाइटल स्पॉन्सर बनाया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित क्रिकेटर क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लिया है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका, अर्थात क्रिस मॉरिस जो है यह दक्षिण अफ्रीका से संबंधित है। अब अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष जनवरी महीने की किस तारीख को पूरे भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष पूरे भारत में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि 12 जनवरी को किसके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अर्थात इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किए गए हैं? तो किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है एस सोमनाथ को इसरो के अगले प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में पश्चिमी रेलवे ने यात्रियों के खोए हुए सामान के लिए किस पहल की शुरुआत की है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात मिशन अमानत। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस पुरुष खिलाड़ी को दिसंबर 2021 का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड मिला है? तो किसे मिला? तो इसका सही उत्तर है एजाज पटेल को, जो कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी थे। अब अगला प्रश्न है, कौन हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के नए मुख्य
अर्थशास्त्री बने हैं। तो कौन बने? तो इसका सही उत्तर है ओलिवियर गॉरिंचस। कौन? ओलिवियर गॉरिंचस। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में 11 जनवरी को पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री की कौन सी पुण्यतिथि बनाई गई? तो इसका सही उत्तर है 56वीं। कौन सी? 56वीं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्रालय ने केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया? तो इसका सही उत्तर है हाल ही में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने प्रतिवर्ष पूरे भारत में किस तारीख को वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर है 26 दिसंबर को प्रतिवर्ष जो है वीर बालक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। अब अगला प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में पंजाब के नए पुलिस महानिर्देशक अर्थात डीजीपी बनाए गए हैं? तो इसका उत्तर है वीके भावड़ा को पंजाब के नए डीजीपी बनाए गए हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपी सरकार ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? तो किसके नाम पर रखा? तो इसका उत्तर है जनरल विपिन रावत के नाम पर। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में दिए गए वर्ष 2020 में राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में से किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी का पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला? तो इसका उत्तर है उत्तर प्रदेश को। अब अगला प्रश्न है, किस शहर में हाल ही में भारत का पहला ओपन रॉक म्यूजियम खुला है? तो किस शहर में खुला? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने? तो कौन बने हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात भरत सुब्रमण्यम। भरत सुब्रमण्यम जो है भारत के 73वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय डीजे पांडियन की जगह एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए उपाध्यक्ष बने हैं? तो कौन बने? तो इसका सही उत्तर है उर्जित पटेल। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में दिए गए वर्ष 2022 के गोल्डन ग्लव्स अवार्ड में किसे बेस्ट एक्टर के अवार्ड मिला है? तो किसे मिला? तो इसका उत्तर है एंड्रयू गारफील्ड को। किसे? एंड्रयू गारफील्ड को। अब अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो है विश्व हिंदी दिवस जो है 10 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 10 जनवरी को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन यूसीओ बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए? तो सोमा शंकर प्रसाद। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है? तो कौन बनी? तो इसका सही उत्तर है हरप्रीत चंडी। हरप्रीत चंडी जो है अकेले दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली भारतीय मूल की महिला बनी है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन तेल और प्राकृतिक गैस निगम की पहली महिला प्रमुख बनी है? तो कौन बनी? ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख। तो इसका सही उत्तर है अलका मित्तल। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ बने हैं? तो कौन बने? तो इसका उत्तर है विनोद कन्नन। कौन? विनोद कन्नन
विस्तारा एयरलाइन के नए सीईओ बनाए गए हैं। अब अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस जनवरी महीने की किस तारीख को मनाया जाता है? तो किस तारीख को? 4 तारीख अर्थात 4 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में 3 जनवरी 2022 को भारत की पहली महिला शिक्षक सावित्रीबाई फुले की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो कौन सी जयंती मनाई गई? तो इसका उत्तर है 191वीं। कौन सा? 191वीं। अब अगला प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने हाल ही में अंडर 19 एशिया कप 2021 का खिताब जीता है? तो किसने? तो इसका उत्तर है भारत ने। किसने? भारत ने। अब अगला प्रश्न है, कौन हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिर्देशक बने हैं? तो कौन बने? तो इसका उत्तर है वीएस पठानिया। वीएस पठानिया जो है भारतीय तटरक्षक बल के 24वें महानिर्देशक बने हैं। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में इनमें से कौन सी भारत की पहली कागज रहित अदालत बनी है? तो कौन सी बनी? तो इसका उत्तर है केरल हाई कोर्ट। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारत का पहला एलपीजी युक्त और धुआं मुक्त राज्य बना है? तो कौन बना? तो इसका उत्तर हिमाचल प्रदेश। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे अंग्रेजी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? तो किसे मिला? तो नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के लिए वर्ष 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? तो किसे मिला? दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस की शुरुआत की है? तो किस देश ने ऐसा किया है? तो जापान देश ने दुनिया की पहली डुअल मोड व्हीकल सर्विस की शुरुआत की है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी मोहम्मद हफीज़ ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो यह किस देश के खिलाड़ी थे? तो इसका सही उत्तर है पाकिस्तान के। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर है वीके त्रिपाठी। वीके त्रिपाठी को रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से संबंधित खिलाड़ी रॉस टेलर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो यह किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इसका सही उत्तर है न्यूजीलैंड के। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में दुर्गा शंकर मिश्रा किस राज्य के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं? तो किस राज्य के? उत्तर प्रदेश राज्य के। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन पंजाब नेशनल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ बनाए गए हैं? तो कौन बनाए गए? तो इसका उत्तर है अतुल गोयल। किसे? अतुल गोयल। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेटा इंडिया ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2021 के रूप में चुना है? तो इसका सही उत्तर है आलिया भट्ट। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न।
आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं इसके आगे के प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।